नमस्कार। किसान आंदोलन और उफान पर है और नया उफान ये कि पड़ोसी प्रदेशों से ट्रैक्टर रैलियां चल पड़ी हैं किसानों की। और इधर किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वे कुछ घंटे बाद भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठना यानी अहिंसा का कवच धारण करना। आंदोलन को 10 गुना बढ़ा देता है ये, किसी भी आंदोलन को। यह अहिंसा का उपाय, ये कमजोरी का उपाय नहीं, ये ताकत का उपाय माना जाता है। बहरहाल, पिछली बार न्यूज फ्रंट के एक एपिसोड में हमने इस आंदोलन से निपटने के लिए साम दाम दंड भेद उनका जिक्र किया था और 10 दिन पहले की जो भी स्थिति थी उस स्थिति में ये बताया था कि सरकार की तरफ से एक कमी वो दिख रही है कि जो क्रम था इसका साम दाम दंड भेद, वो क्रम बिगाड़ लिया है सरकार ने। और साम का यानी समझौते का यानी संवाद का, साम्य का जो तरीका था वो सबसे पहले इस्तेमाल होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और जो भी तीसरे चौथे उपाय थे वो उन्होंने दंड के भेद के वो उन्होंने पहले अपना दिए और उसके बाद उसकी जो साम का जो असर है वो असर कम पड़ गया। और उसका जो सीधा सा नतीजा ये हुआ कि साम से बात बन नहीं पा रही है। 6-7 दौर की बातचीत हो चुकी है, 1 इंच बात आगे बढ़ती नहीं दिखती। आज की जो स्थिति है उस स्थिति में कुछ नए नुक्तों का जिक्र करने के लिए यह एपिसोड है। एक जो महत्वपूर्ण बात हम अपनी तरफ से कहना चाहते हैं, वो जो हमने गौर किया जिस पर, कि ये पंजाब के किसान हैं। पूरे देश में कृषि के क्षेत्र में पंजाब के किसानों को तुलनात्मक रूप से कुछ समृद्ध माना जाता है। और उन्होंने एक और जो गौर किया, एक और जो कोशिश की कि कृषि के अलावा अपनी नई पीढ़ी को पढ़ाई लिखाई पर भी लगाया। उन्होंने रोजगार के लिए अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को देश के महानगरों में और विदेशों में वो उन्होंने वहां पर भी भेजा। इस आंदोलन को उस नई पीढ़ी का ज्ञान बल और धन बल, उसका समर्थन हासिल है। बहुत मुश्किल होगा इसको ये इंतजार करना कि ये हार थक जाएंगे। ये हारने थकने वाला आंदोलन दिखाई नहीं दे रहा है। एक और जो नुक्ता इसमें जिक्र करने का हमारे लिए है वो ये कि अब तक सारी कोशिश होती रही सरकार की तरफ से, सत्तारूढ़ दल की तरफ से, कि इस आंदोलन को किसी तरह से राजनीतिक दल के समर्थन से बचाया जाए। कुछ इस तरह का प्रचार किया जाए या कुछ इस तरह की बातचीत की जाए कि किसानों पर कुछ दबाव बनाया जाए कि वे राजनीतिक दलों का समर्थन न ले पाए। इधर एक नई बात आई कि सत्तारूढ़ दल की तरफ से 700 जिलों में यानी पूरे देश में एक जागरूकता अभियान चलाने की बात अभी 2 रोज पहले आ गई कि वो घर घर जाकर, वो हर गांव में जाकर वो जागरूकता अभियान चलाएंगे और किसानों को समझाएंगे। अलबत्ता वो जागरूक अभियान कहा जा रहा है, समझाया यही जाएगा कि ये कानून किसानों के फायदे के हैं, जो कि इस आंदोलन की मुख्य बात है कि यह कानून हमारे लिए घातक है। जाहिर है कि किसान आंदोलन के विरोध में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से अगर यह सक्रियता बढ़ेगी, जो कि बढ़ेगी ही, अभी ऐलान हो चुका, तो फिर उन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को यानी विपक्ष के कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को रोका कैसे जा पाएगा? किस आधार पर हम तर्क ये दे पाएंगे कि राजनीति बड़ी खराब चीज होती है और ये आंदोलन जो है उसमें घुसपैठ करेंगे वगैरह वगैरह। इधर मीडिया को भी, जो भी सरकार का तरफदार मीडिया जो ज्यादातर है इस वक्त, उसको भी तर्क बनाने में बहुत मुश्किल आएगी अब कि वो कैसे रोकें राजनीतिक हस्तक्षेप, जो कि अच्छी चीज है, जिसको कि जागरूक तबके को ये समझना चाहिए, हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, कि राजनीति कोई खराब चीज नहीं है। राजनीति को इस तरह से पोज करना, इस तरह से बताना कि ये कोई खराब चीज है, और आंदोलनों के लिए, आंदोलन तो खुद में एक राजनीति है। अगर कोई विरोध या प्रदर्शन होता है तो वो राजनीतिक उपाय ही है लोकतंत्र में। तो ये एक नुक्ता बड़ा खास नुक्ता है जो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। 10 रोज पहले न्यूज फ्रंट ने जो भी एपिसोड बनाया था जिसमें कि साम दाम दंड भेद
के उपायों की चर्चा की थी और उनकी स्थिति बताई थी, उसमें एक बात और गौर कराई गई थी कि इन 4 औजारों, 4 उपायों के अलावा एक उपाय सरकार के पास या नौकरशाही के पास या कॉरपोरेट के पास, जो भी हड़तालें वगैरह, मजदूर हड़तालें होती हैं, उनसे निपटने का एक और औजार होता है, किसी आंदोलन को, विरोध के या प्रदर्शन को लंबा खिंचवा देना, जिसको कि अंग्रेजी में फिजल आउट कहते हैं हम। ये आंदोलन फिजल आउट होता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरह से 2 बातें अभी हाल में आई, एक बात तो पहले आ चुकी थी कि किसान आने के पहले ही ये कहते हुए आए थे कि हम 3-4 महीने का राशन पानी लेकर आ रहे हैं। जाहिर है कि उन्होंने इसको एड्रेस किया था, उन्होंने इसको संज्ञान में रखा था। हाल ही में एक किसान नेता ने बात कही है कि 26 जनवरी की परेड तक वो रुकेंगे और बाकायदा 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे। और बड़ी हल्के फुल्के अंदाज में जरूर ये बात कही गई और ये कहा गया कि नहीं, वो तो परेड है और उस परेड में किसान क्यों नहीं, और ट्रैक्टर की एक रैली उसमें निकलेगी। तो ये बात अगर ये कहती गई है, ये इसका जिक्र आ गया है, तो मानकर चलना चाहिए कि तैयारी किसानों की तरफ से लंबे आंदोलन की है। इन सब बातों को अगर सरकार अपनी नजर में रखती है, गौर करती है, हो सकता है कि वो कुछ नए उपाय सोच ले, जो भी संवाद होना है, जो भी बातचीत होना है, उस बातचीत के प्रकार बदल ले। अलबत्ता सरकार की तरफ से एक संकेत ये जरूर आया इस रूप में कि वो कुछ नरम पड़ती नजर आ रही है, और वो इस तरह से कि ये कह दिया गया कि भाई ये हमसे गलती हो गई कि कानून बनाने के पहले किसानों से पर्याप्त चर्चा नहीं हुई। जाहिर है स्थिति बिल्कुल नए प्रकार से हमारे सामने आ गई है और 18 दिन गुजरने के बाद कहीं कोई आसार नहीं दिख रहे हैं जिससे कि हम ये अंदाजा लगाएं कि अब ये आंदोलन समाप्त होने को है। लंबी सी लड़ाई देखने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद।